गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब सिंगल पर्सन जब कोई बिजनेस को रन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सो अ बिजनेस स्टार्टेड बाय a business started by a single individual is known as sole proprietorship. Okay, a business started by a single individual is known as sole proprietorship. Okay, the who start the business is known as sole proprietor. The who start the business is known as sole प्रोप्राइटर। जो पर्सन उस बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और जो बिजनेस स्टार्ट होता है बाय सिंगल इंडिविजुअल उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ही इन्वेस्ट रिसोर्सेज, टेक ऑल डिसीजंस, control all the activities, and bear all the risk, and take all the profits। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप जो पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर, वही सारे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करता है, सारे डिसीजंस लेता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और जो भी रिस्क होते हैं उन सबको कौन जो है बियर करता है? सोल प्रोप्राइटर ही बियर करता है। और जो प्रॉफिट्स हो गए वो भी, अगर जो पर्सन है रिस्क को बियर करेगा और अगर उसको प्रॉफिट्स भी हो रही है प्रॉफिट्स भी वही बियर करेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इन्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज, take all the decision, control all the activities, and bear all the risk and take all the profits. So now we are going to be discuss about the characteristics of sole proprietorship, or you can say the features of the sole proprietorship. Features of the sole proprietorship. Okay, so first feature is about individual ownership. क्या कह रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? सिंगल पर्सन। तो मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा उसमें ऑनरशिप किसकी होगी? एक सिंगल पर्सन की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कहते हैं? In this form of organization, a single person has the ownership of a business। कहते हैं इसमें एक सिंगल पर्सन की ही ऑनरशिप होती है। अब सेकंड फीचर क्या कह रहा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहते हैं? अब ये देखिए, इसको हम एक डीप फॉर्म में समझते हैं। अब लेट अस सपोज अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हो गया? सपोज मैंने किसी पर्सन की जो है, मतलब मेरे बिजनेस ने 10 लाख रुपीज़ देने हैं, ओके, और मेरे फर्म के जो एसेट्स हैं वो नियर अबाउट 4 लाख रुपीज़ है, ओके। लाइबिलिटी मेरी 10 लाख की है, बट द फर्म हैविंग द कैपिटल और द टोटल इन्वेस्टमेंट इट्स नियर अबाउट रुपीज़ 4 लाख। सो द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच इज़ 6 लाख रुपीज़, हाउ द फर्म वुड पे? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? इफ़
the firm is unable to pay the amount to the third party, so the third party has the right to sell off the assets of that person. इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड पार्टी के पास वो राइट है कि उस पर्सन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बेच के वो अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं. तो क्या मतलब हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटीज. So this is one of the major drawback in the business of sole proprietorship, because he is not safe. He is not having the guarantee of that amount which he is investing in that business. So the second feature is unlimited liability. You can say the unlimited liability as a feature or as a drawback. So it is a part of the sole proprietorship business. So we are discussing about that topic. So third feature is about freedom in the choice of business. Freedom in the choice of business. कहते हैं उसके पास एक फ्रीडम है, चॉइस है, एक अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस को चूज कर सकता है, उसको जिस वे से वो रन करना चाहता है उस वे से वो रन कर सकता है. So one of the major and one of the most important feature of the sole proprietorship, like the sole proprietor having the choice, having the freedom, what kind of the business he want to do, he can. He don't have any interruption from any other person or any other authority, so from whom he want to be take the decision what kind of the business he want to do or not. So one of the most important feature is freedom in the choice of business. And the last is free from government regulations. Free from government regulations. Sole proprietorship business are free from the government regulations, because a single person can't invest such a heavy amount which the government can take any kind of the tax, or government can't intervention any kind of and interrupt the third party or any interrupt the sole proprietorship business. So सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से बिल्कुल उसको एक फ्रीडम मिलती है, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो इतने ज़्यादा हैवी अमाउंट से तो बिज़नेस शुरू कर नहीं सकता, तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से गवर्नमेंट ने उनको फ्री किया हुआ है, वो अपनी मर्जी से कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं. तो ये हमारा जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. तो होप आप लोगों को समझ में आ गया हो. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज़ रहती है, तो आप मेरे से जो है डिस्कस कर सकते हैं, और अपनी क्वेरीज़ को भी जो है मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं. तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.